हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्यूब, घन। क्योंकि अपनी एक श्रृंखला चल रही है मैथमेटिक्स में, तो अपन बेसिक से जो छोटी छोटी चीज़ हैं, अब इनका रोल ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आए, लेकिन अपनी जो कैलकुलेशन है ना, वहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो ये समझना अपना बहुत ज़रूरी है। अपन धीरे 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 आगे जैसे जैसे चलेंगे, वैसे वैसे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो आज अपन एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उसका नाम है घन। ठीक है, क्यूब। तो घन या क्यूब किसी भी संख्या को स्वयं उसी संख्या से 3 बार जब गुणा करें तो वह संख्या जो हमें प्राप्त होती है वह उस संख्या का घन होता है। जैसे मान लीजिए कि 5 का क्यूब करना है अपने को, 5 का 3 बार गुणा, 5 25, 25 पंजे 125। ठीक है, लेकिन चूंकि ये संख्या तो एक छोटी संख्या है, इसलिए अपन इसे संख्या का ऐसे गुणा 3 बार कर सकते हैं। लेकिन कुछ बड़ी जो संख्याएं होती हैं तो उनका अपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे सबसे बेसिक चीज़, तो जैसे अपन ने स्क्वायर किए थे, तो कुछ से क्यूब तो आपको को याद करने ही होंगे वो, क्योंकि वो अपने हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लगभग 20 तक कर रखे हैं, लेकिन आपको मैं 15 तक तो याद करने के लिए कहूँगा ही। ठीक है, वैसे 20 तक याद हो तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने नॉर्मल कैलकुलेशन में 20 तक। तो 1 का क्यूब अपना 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728 और 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744 और 15 का क्यूब 3375। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे हालांकि आपको जैसे शुरू में एक बार याद नहीं होंगे, वो टफ से भी लगेंगे और कंफ्यूज भी होगा, लेकिन आप बार बार लिख के, और जैसे मान लीजिए आप एक पेज पे लिख के अपने सामने रख लीजिए, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने देख लिया, अब आगे चलते हैं अपन। तो जैसे मान लीजिए कुछ बड़ी संख्या का, जैसे मान लीजिए आपको 22 का क्यूब करना है। ठीक है, 22 का क्यूब। ठीक है, तो 22 का क्यूब करने के लिए अपनी जो ट्रिक है ना, वो क्या होगी। सबसे पहले तो आप ऐसे करके देख लीजिए, 22 गुणा 22 गुणा 22। ठीक है, तो सबसे पहले तो 22 का स्क्वायर होता है 484, 484 गुणा 22, फिर 22 चौक 88, 8 हासिल लगी और 176, 22 अट्ठे और 8, 184, 18 और 22 चौक 88 और 18, 106। ठीक है, अब जो अपनी ट्रिक है मेन, वो क्या है। तो सबसे पहले तो आपको 22 का क्या करना है, 22 का करना है आपको क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको, देखो मैं बता रहा हूँ, वो याद रखना है कि ये दो जो डिजिट है, इन दोनों का क्यूब करना है। वो कैसे करना है, तो वो 3 संख्या में लिखना है। ठीक है, अब जैसे आपको 2 का क्यूब पता है 8 होता है। अब 8, जैसे मान लीजिए कि 9 का क्यूब 729 है, 8 का 512 है, तो वो तो 3 डिजिट में आ ही रहा है ऑलरेडी, लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो इसको अपन ने क्या किया, 3 डिजिट में लिख लिया। फिर आगे वाला अंक है, इसको भी 3 डिजिट में लिखना है और इसका भी क्या करना है, क्यूब करना है। ये काम हो गया। फिर इनको अलग अलग, जैसे 2 अंक है ना, तो 2 गुणा 2 और इसके पावर कितनी है, 3, इनको गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, 12 आ गया, और इस 12 का गुणा किससे करूं, 22 से। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, हाथ से लगी 2, 12 दूनी 24 और 2 26। ठीक है,
अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो ऊपर वाला जो अपने क्यूब लिखा है ना, उसमें एक ऐसे कैसे आना चाहिए, मतलब एक खाली डिजिट छोड़नी है आपको, 0 मान लो या खाली डिजिट। 8 4 6 8 और 2 10, सही है। ठीक है, अपन एक और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 42 का स्क्वायर कर लेते हैं, 42 का क्यूब। ठीक है, सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला काम 4 का क्यूब और 2 का क्यूब। 2 का तो लिख दिया, 4 का, 4 चौक 16 चौक 64 होता है। ठीक है, 3 अंकों में 64 लिख दिया। अब 4 गुणा, दिख नहीं रहा है, 4 गुणा 2 गुणा, है ना, 4 गुणा 2 गुणा 3, तो 4 दूनी 8, 8 दिया 24 आ गया। 24 का गुणा किससे करना है, 42 से। ठीक है, 42 गुणा 24, तो ये कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48। ठीक है, और 24 दूनी 48, 4 और 24 चौक 96 और 100। एक खाली डिजिट छोड़नी है, और फिर इसके अलावा 8 0 0 और 1, 8 8 0 4 7, 74 0 88, सही। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके आगे अपन एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 58 का क्यूब और देख लेते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है भाई, 8 का क्यूब 5 का क्यूब, 3 अंकों में। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। तो अब तो जीरो वीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। 5 का क्यूब होता है 125, कोई जीरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5 गुणा 8 गुणा 3, 8 पंजे 40, 40 दिया 120, 120 का गुणा किससे, 58 से। ठीक है, तो 120 का गुणा 58 से किया, तो पहले तो एक डिजिट तो खाली छोड़ दी, फिर जीरो लगा दिया, और फिर 12 अट्ठे 96 9, फिर 12 पंजे 60 और 9 69, जोड़ दिया, तो आ गया अपने पास 2 1 6 और 5 11 1 और 5 14 15 1, 12 और 6 18 1 19। ठीक है, 195 112। अब कुछ बड़ी कुछ लोग बोलेंगे कि साहब ये तो ठीक है, लेकिन कुछ बड़ी डिजिट का भी करके बताओ हमें। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अपन कर लेते हैं 108 का कर लेते हैं, 108 का होल क्यूब। ठीक है, सबसे पहले वही 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है, ये लिख दिया। अब 10 गुणा 8 गुणा 3, 8 दिया 24, 240, 240 का गुणा किससे, 108 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो 240 एक जीरो आ जाएगी, यहाँ खाली डिजिट छोड़ दी। अब 24, तो 24 को 8 बार गुणा करेंगे तो आएगा अपना 8 दूनी 16, 160 और 8 चौक 192 आएगा। ठीक है, 192, तो हाथ से लगी 19, 19 एक जीरो और है तो 9 और लिख दिया, एक बच गया। फिर 24 एकम 24 और एक 25, जोड़ दो, 2 1 7 9 5, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए आपको मैं एक जनरली मेथड बता देता हूँ कि अपन ये क्यों कर रहे हैं, ये पीछे वाली डिजिट छोड़ क्यों रहे हैं, एक ही क्यों ऐड कर रहे हैं। तो देखिए अपना जो अपने इसमें एलजेब्रा में एक बेसिक सा फॉर्मूला, एलजेब्रा क्या अपने मतलब बीजगणित में शायद मेरे हिसाब से 6th क्लास से चालू हो जाता है, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, उसी से ये सारा ये जो अपने ट्रिक हैं, फॉर्मूले हैं, सारे यहीं से जनरेट होते हैं। वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यूब। अब ऐसा कुछ ही नहीं है, ये भाई ये कहाँ से आया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, तो अपन भाई 3 बार गुणा करना है एक ही संख्या का, तो a प्लस बी गुणा a प्लस बी गुणा a प्लस बी। ठीक है, तो जब 2 बार गुणा करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर भी उसका वापस से एक बार और गुणा करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाता है। अब ये क्यों लिया मैंने, तो ये इसलिए लिया कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास बड़ी संख्या आ जाती है, जैसे मान लीजिए अपन 108 का भी निकाला, 108 को दोबारा से, तो 108 को अपन 100 प्लस 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, 100 प्लस 8 ही क्यों लिखा, क्योंकि अब इसमें देखिए 8 का भी अपने को याद है और 100 का वैसे कर सकते हैं अपन, तो ये लो। अब इसमें 100 का क्यूब प्लस 3, ए का मान 100 गुणा बी का मान 8, और ये 108 आ गया, ए प्लस बी का क्यूब यानी कि 8 का क्यूब वापस से।
100 का क्यूब मतलब 2 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो 6 जीरो हो जाएगी। और ये गुणा होके क्या हो जाएगा 800 तिया 2400 और गुणा 108 प्लस 8 का क्यूब 512। ठीक है, तो अब जोड़ो पहले तो इसको और गुणा कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 00 और 24 8 192 9 1 और 24 एकम 24 और 1 25। अब आपको इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिल रही होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए इन दोनों को जोड़ा अपन ने, तो लास्ट में क्या आ रहा था 1000, तो ऐसे कैसे लिख दिया और लास्ट में ये लिख दिया 512। फिर बीच में अपन ने क्या जोड़ा था देखो 25 920 और एक डिजिट जो कि जीरो मान लो या खाली छोड़ दो। सेम की सेम ट्रिक यहीं से बन रही है, यहीं से आ रही है, और इनको जब जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो आज अपन ने जो है क्यूब निकालना सीख लिया है, और आगे एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार में प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी, और इसके आगे अपन जो है वो आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन घनमूल क्यूब रूट। ठीक है, थैंक यू।